जय मसीह की। परमेश्वर में मेरे प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों, मिरियम की आवाज़ इस YouTube चैनल के द्वारा आप सबको मिलने में मुझे बहुत खुश हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं और परमेश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार में बनी हुई है। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आज तक चलाया हुआ परमेश्वर आपको आगे भी चलाता रहेगा। चलिए हम आज के शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा शीर्षक है, तुम चुने गए हो। पहला पतरस 2 अध्याय का 9वां वचन में हम पढ़ते हैं, किंतु तुम तो चुने हुए लोग हो, याजकों का एक राज्य, एक पवित्र प्रजा, एक ऐसा नर समूह जो परमेश्वर का अपना है, ताकि तुम परमेश्वर के अद्भुत कर्मों की घोषणा कर सको। वो परमेश्वर जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। कितना अद्भुत वचन है ये। हाँ, हम चुने हुए हैं। हम केवल चुने नहीं गए, हमें परमेश्वर ने बाकियों से अलग भी करके रखा। शायद हमारी परिस्थितियाँ जो अभी हो रही है, हमारे सारे समस्या ऐसे लग रही कि शायद हम गलत मार्ग में चल रहे हैं, पर आज आप अपने दिल को धड़स दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है उसके बड़े और सामर्थ्यवान काम करने के लिए। और जिसने आपको चुना है और अलग किया है, वह आपको अंतिम समय तक चलाने के लिए सामर्थ्यवान है। चलिए बाइबल में कुछ लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। दाऊद राजा बनने के लिए चुना गया है। पहला शमूएल का 16वां अध्याय 1 से लेकर 13वां वचन में क्या कहता है, हम सभी जानते हैं दाऊद के बारे में। परमेश्वर शमूएल से कहता है कि तू बेतलेहमवासी यिशै के घर में जा और उसमें से एक को जिसने मैंने राजा चुना है उसको अभिषेक कर। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शमूएल भी जाता है। वह यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करने के लिए उस यज्ञ में बुलाता है। एलियाब, अबीनादाब, शम्मा सभी आते, तो परमेश्वर कहता है कि उनके रूप और कद में तो दृष्टि न रख, उनके दृष्टि पर, उनके देखने पर तो मत जा, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं चुना है। 7 यिशै के 7 पुत्र शमूएल के सामने आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। शमूएल कहता है कि क्या यही तुम्हारे पुत्र है, इतने ही तुम्हारे पुत्र हैं? तब यिशै कहता है कि नहीं, मेरा एक पुत्र भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और शमूएल की आज्ञा पर दाऊद को बुलाया गया। लाली झलकती हुई, आंखें सुंदर और रूप सुडौल, इस प्रकार था उसका दिखना। परमेश्वर अभी कहता है शमूएल से कि तू उठ और उसे अभिषेक कर। शमूएल अपने सींग के तेल को उठाकर उसके ही भाइयों के मध्य में रखकर दाऊद का अभिषेक करता है। हाँ, दाऊद परमेश्वर द्वारा चुना गया था कि वो राजा बनकर उसकी प्रजा को चला सके। हम एक और इंसान के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, तरसुस निवासी शाऊल के बारे में। परमेश्वर के सुसमाचार बताने के लिए चुना गया था। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 10 से 19 वचन में हम पढ़ते हैं, ये जो पौलुस था वो परमेश्वर के लोगों को हमेशा से तकलीफ देते आ रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना, उसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दिया था। अभी परमेश्वर हनाई के दर्शन में बात करता है और उसे कहता है कि तू उठ कर जा, अपने हाथों को रखकर उस शाऊल के लिए प्रार्थना कर, ताकि उससे उसकी आंखों की रोशनी मिल सके और वह फिर से ठीक से देख सके।
और जैसे परमेश्वर कहता है वो जाता है और प्रार्थना भी करता है। इसमें उसी अध्याय का 15 वचन बहुत खूबसूरती से कहता है, परमेश्वर यहाँ कहता है कि इस व्यक्ति को विधर्मियों, राजाओं और इस्राएल के लोगों के सामने मेरा नाम लेने के लिए एक साधन के रूप में मैंने चुना है। ये परमेश्वर कहता है तरसुस निवासी शाऊल नामक पौलुस के बारे में। हाँ, पौलुस को परमेश्वर ने चुन लिया था कि वह उसके वचन और उसके कर्मों के बारे में सभी को जाके बताए, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के बारे में कभी सुना ही नहीं था। हाँ प्रिय लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से चुना है ताकि आप परमेश्वर की रोशनी को देख सके। हमें एक सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम भी जो लोग अंधकार में अभी तक फंसे हुए उनको परमेश्वर की रोशनी के बारे में बताएं, उन्हें परमेश्वर की ओर लेके आए। ये हमारे ऊपर दिया गया सबसे बड़ा कर्तव्य है और हमें ये पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपके और मेरे जैसे लोगों को चुन लिया है। और जिसने हमें चुना है वो हमें हमारे जीवन के अंत तक संभालने के लिए सामर्थ्य वाला है। इसलिए बिना डरे, बिना उदास हुए, परमेश्वर के हाथों पर सब कुछ सौंपते हुए हम आगे बढ़ते रहे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और बिना भूले अपने कमेंट्स को भी ज़रूर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीषित रखे। धन्यवाद।